हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, आपको पता ही है सुबह के टाइम हमारी उत्तराखंड की जो है आज नई क्लास आई थी, जिसमें मैंने आपको बाउंड्रीज जो शेयर हो रही है उसके बारे में और भौगोलिक स्थिति बताई थी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक की दूरी कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, अक्षांश के बारे में जो बताया था। और इसकी जो बाउंड्री शेयरिंग, कौन सा जिला कितने देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इस तरीके के मैंने क्वेश्चंस कराए थे। इसी पर ही आज मैं इस टाइम पर जो है आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, यानी कि आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं आप या इसे, जिसमें क्या होगा, आपको तैयारी करने का एक अनोखा तरीका मिलेगा कि इस तरीके से भी तैयारी हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि सुबह के टाइम हम आपको क्या करेंगे, इसी में ही यही चीज पढ़ाएंगे और शाम के टाइम उन्हीं में से क्वेश्चंस निकाल कर आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा इसकी जो है आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इस क्लास की, है ना। जिसका नाम होगा हमारा इरेज फेलियर। ठीक है ना, इरेज फेलियर। इसी पर ही मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, पर मैं आपको फिर भी ये कहता हूँ कि आप टेलीग्राम से तो जुड़ ही जाएं। इंस्टाग्राम से जुड़े ना जुड़े, बट जो है आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। इसमें आपको भरपूर जानकारी मिलेगी, और आप जो है, आपको कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। आपको पता ही है, मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूँ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें। जो क्वेश्चन मैं आपको वीडियोज में पूछता हूँ, उन क्वेश्चंस के आप जो है उन्हें सर्च करा करें, क्योंकि आपको पता ही है एक क्वेश्चन सर्च करने पर क्या होता है, आपको दो से तीन जो है आंसर मिलते हैं, यानी कि उससे मिली जुली जानकारी जो है आपको ज्यादा मिलती है। ठीक है ना। चलिए, हम ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास का जो आज का पहला क्वेश्चन होगा, ये है, देखो, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई। ठीक है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, इसका मैं आपको उत्तर देने के लिए सिर्फ 2 सेकंड का उत्तर समय दूंगा। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा, देखिए, 9 नवंबर 2000 में क्या हुआ था, उत्तराखंड की क्या हुआ था, बना था। ठीक है, स्थापित हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो पहले उत्तर प्रदेश था, ये देखिए उत्तर प्रदेश है, ये पूरा उत्तर प्रदेश था, पूरा का पूरा। पर कारण क्या रहा उत्तर प्रदेश को और उत्तराखंड को अलग अलग करने का? कारण ये रहा कि जो उत्तर प्रदेश था, ये एक बहुत बड़ा राज्य बन चुका था। ठीक है ना। उस टाइम पर क्या हो रहा था कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट बैठती थी, वो क्या करती थी, यहाँ पर क्या कर ध्यान नहीं दे पाती थी। ठीक है ना, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत बड़ा राज्य है। इस पर ध्यान न देने के कारण यहाँ के लोगों ने क्या करा, एक नए राज्य की मांग करी, और एक नए राज्य बना। सन 9 नवंबर 2000 में क्या हुआ, एक नए राज्य का निर्माण हो गया। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ। अब देखिए, उत्तराखंड जो बना था वो कब बना था, 9 नवंबर में। ठीक है, 9 नवंबर 2000 में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो, अब ये इससे पहले देखो, जो बनने से पहले क्या होगा, ये लोकसभा में गया होगा, और लोकसभा से पहले, लोकसभा के बाद राज्यसभा में, और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति ने क्या करा होगा, इस पे साइन किए होंगे। ठीक है ना, ये प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो लोकसभा में जो ये बिल गया, ये गया था हमारा 1 अगस्त 2000 में। ठीक है, 1 अगस्त 2000 में क्या हुआ था, ये कहाँ गया था, आपका लोकसभा में गया था। और उसके बाद 10 अगस्त को कहाँ गया था, 10 अगस्त 2000 में क्या गया था, ये राज्यसभा में गया। और उसके बाद जब राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी, कब, इसे 28 अगस्त में क्या करा था, इसको स्वीकृति दे दी थी। और उसके बाद जो 9 नवंबर को क्या हो गया, ये एक नया राज्य बन गया। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए देखिए, सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यही आ गया, उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में कब गया। तो अभी अभी मैंने आपको बताया क्या, 10 अगस्त 2000 में क्या हुआ था, उत्तराखंड का जो राज्य विधेयक था ये राज्यसभा में गया था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है, देखो, उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने की। अब ये नहीं पूछ रहा कि किस प्रधानमंत्री, उस टाइम पर सरकार किसकी थी, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे जिस टाइम पर ये वो बना, पर ये कह रहा है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम जो है घोषणा किसने करी थी कि उत्तराखंड एक नया राज्य बनना चाहिए। तो उसके लिए जो हमारे जो नाम आता है, वो प्रधानमंत्री है हमारे HD देव वोवडे। ठीक है, HD देव वोवडे, गोवडे। ठीक है ना, गोवड़ा। ठीक है, ये सॉरी, सरनेम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। पर HD देवे गोवड़ा, ये जो थे उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ये अटल बिहारी वाजपेयी तो हो ही नहीं सकते, आपको पता ही है, इनका कार्यकाल बहुत बाद में आया है, ओ सॉरी, बहुत पहले हो चुका था, इनका कार्यकाल निपट गया था। और नन ऑफ दीज तो है नहीं, क्योंकि आपको मैंने ऑप्शन बता दिया। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रह्म कमल। आपको पता है ये ब्रह्म कमल क्या है। देखिए, राष्ट्रीय पुष्प,
राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारे उत्तराखंड का? वो है हमारा ब्रह्म कमल। राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प ब्रह्म कमल है, ठीक है। अगर जो हम राष्ट्रीय जानवर की बात करें, यानी कि एनिमल, स्टेट एनिमल जो है, ओ सॉरी, मैं थोड़ा राष्ट्रीय गलत बोल दिया मैंने। ये है आपका जो राज्य राज्य पुष्प होता है, यानी कि हम स्टेट फ्लावर कह सकते हैं इसे। तो वो कौन है? हमारा ब्रह्म कमल है। और अगर जो हम उत्तराखंड का जानवर की बात करें, तो वो कौन सा है हमारा राज्य जानवर, यानी कि स्टेट एनिमल कह सकते हैं, तो वो है हमारा कौन सा? कस्तूरी मृग, ठीक है ना। और इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रह्म कमल का क्या है नाम, क्या है वनस्पतिक नाम, यानी कि तो उसका नाम क्या है? कॉसस्यूरा ओबा वाल्टा, ठीक है, वालटा इसका वनस्पतिक नाम है, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है उत्तराखंड के आधिकारिक या राजकीय भाषा कौन सी है। अब देखो, आधिकारिक या राजकीय भाषा पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जो आधिकारिक और राजकीय भाषा थी, वो हमारी थी हिंदी, ठीक है। आधिकारिक और राजकीय भाषा कौन सी थी हमारी? हिंदी। पर क्या हुआ था सन 2007 में, सन 2007 सॉरी 2010 में, सन 2010 में क्या हुआ था? उस टाइम पर मुझे डेट तो याद नहीं आ रही, बट जनवरी का महीना सन 2010 में क्या हुआ था, संस्कृत को क्या हुआ था, हमारी द्वितीय द्वितीय राजकीय भाषा क्या है बनाई गई थी, ठीक है ना। चलिए हम अब इसमें आगे चलते हैं। ये कह रहा है उत्तरांचल का परिवर्तित नाम उत्तराखंड कब रखा गया। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए ये आता भी है कि उत्तराखंड का नाम वो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब रखा गया। तो इसका जो उत्तर आता है, वो आता है हमारा। देखिए सबसे पहले मैं आपको ही समझ देता हूँ, चलिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो उसके लिए आंसर होगा इसका 1 जनवरी 2007, ठीक है, 1 जनवरी 2007, ठीक है। चलिए हम इस पे आगे चलते हैं। इसमें देखो उत्तराखंड का अक्षांश स्थिति, देखिए मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया कि अक्षांश स्थिति क्या है और देशांतर स्थिति क्या है उत्तराखंड की। तो आप इसमें बता सकते हैं। देखिए इसकी अक्षांश स्थिति है 28 डिग्री 43 मिनट, 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट, ठीक है। 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक क्या है इसकी अक्षांशीय स्थिति है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर जो मैं आपको देशांतर की बात करूँ ना, देखो मैं आपको देशांतर ही बता देता हूँ इसी वीडियो में, क्योंकि ये एक नया क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। देखिए 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 तक क्या है हमारी अक्षांशीय है, ठीक है। अब अगर जो देशांतर की बात करूं, तो देशांतर है हमारा 77 डिग्री 34 मिनट से 81 2 मिनट 2 31, हाँ ठीक है, 77 डिग्री 34 मिनट 81 डिग्री से 2 मिनट, ये क्या है हमारी देशांतर स्थिति है किसकी? उत्तराखंड की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए क्वेश्चन अगला हमारा ये है, उत्तराखंड की लंबाई कितनी है पूर्व से पश्चिम तक की? पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको इस तरीके से बताया था, ये रहा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ये पूर्व है, ये क्या बताया था, पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण, इसी तरीके से बताया था, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तक की जो मैंने लंबाई बताई थी वो कितनी बताई थी? मैंने बताई थी 358 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। और अगर जो ये बात करता है उत्तर से दक्षिण की, तो वो कितनी होगी हमारी? 320। ये पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सीधे सीधे देख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 358, ठीक है। किलोमीटर में है, सबकी जो यूनिट है किलोमीटर है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल यही आ गया, ये कह रहा है चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई ये वाला हिस्सा, तो कितना है? 320, ठीक है, सीधा सीधा आंसर है, क्योंकि अभी भी मैंने आपको डिस्कस करा है इसके बारे में, ठीक है। अभी कह रहा है उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। सुबह सुबह मैंने बताया था आपको क्षेत्रफल, एरिया, बताइए जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या है? देखिए आप अगर जो आप ये नहीं बता रहे ना, तो मैं समझूंगा आप पढ़ ही नहीं रहे, आपका पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि सुबह की वीडियो में मैंने आपको एक आंसर बताया इसका। देखिए इसका आंसर जो है ये है 53484, 53484 सीधा सही आंसर, आप यहाँ जाना ही नहीं है, ये सब गलत। बिल्कुल राइट आंसर क्या है? 53484। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये कह रहा है उत्तराखंड की लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई अच्छा अगर जो देखो ये अगर जो ये पूछता है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई शायद हमारी टीम में, थोड़े एक गलत क्वेश्चन ले लिया, बट फिर भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए ये कह रहा है उत्तराखंड से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई,
ये पूछ रहा है सीमा की लंबाई, तो ये कितनी है? देखो ये जो टोटल लंबाई की बात करेगा, तो मैं बताता हूँ। देखो उत्तराखंड का मैप अगर जो यहाँ पर, हाँ देखिए रहा, देखिए जो ये वाली बाउंड्री की बात कर रहा है, देखो ये वाली, ठीक है, क्योंकि नेपाल से भी लग रहा है और इधर तिब्बत से, जो कि आज के टाइम पर किसका हिस्सा है? चाइना का हिस्सा है। तो मैं बात करता हूँ, देखो टोटल जो बाउंड्री है ये कितनी है हमारे पास? 625 किलोमीटर। 625 किलोमीटर टोटल बाउंड्री 625 है। अगर जो मैं बात करता हूँ सिर्फ चीन की, ये चीन से कितनी बाउंड्री लगी है, तो ये है हमारी 350, 350 किलोमीटर की जो जो बाउंड्री है चीन से, यानी कि तिब्बत वाले इलाके से लगी है। और अगर जो मैं नेपाल से बात करूंगा, तो नेपाल से हमारी 275 किलोमीटर हमारी क्या है? नेपाल से है। चलिए अब हम इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है, देखो एक क्वेश्चन इसमें ये भी आ जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो कि नेपाल और चीन दोनों से लगता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसीलिए मैं आपको हर हर इस वीडियो में एक बार इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। तो ऐसा जिला है हमारा अल्मोड़ा, वो सॉरी पिथौरागढ़, ठीक है ना, पिथौरागढ़ हमारा एक ऐसा जिला है। और अगर जो आपसे ये पूछ लेता है कि ऐसे कितने जिले हैं जो कि ना ही किसी राज्य और ना ही किसी देश से, ठीक है ना, सीमा साझा करते, तो ऐसे कितने जिले हैं? 4, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया, अब आप इनके क्या करेंगे? नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और आप बताया करें इनके नाम, क्योंकि आप बताएंगे नहीं ना तो आपका पढ़ना बेकार है। मैं तो आपसे ये कहता हूँ, आप जब तक कमेंट सेक्शन में बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा कि आप पढ़ भी रहे हैं, ठीक है ना, हमें भी तो पता लगे कि हाँ आप सीख रहे हैं कुछ, ठीक है। चलिए ये कह रहा है उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? इसका आंसर बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? देखिए इसमें जो है ये भी क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिया टीम ने। देखो इसका आंसर ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है। इसका जो आंसर है कितना है? 18वां स्थान है। 18वां स्थान है जो कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना। इसमें आगे क्या है देखते हैं। देखिए आगे ये रहा क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। राज्य का कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग कितना है, यानी कि पर्वत कितने ही एरिया में है, यानी कि जो माउंटेन्स हैं वो कितने एरिया में है। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर? देखिए जल्दी बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा? 46035, ठीक है ना। देखिए आप भूला ना करें, मैंने क्योंकि आपको सुबह की वीडियो में आपको ये चीज बता रहा हूँ, तो आपने इसे इस टाइम तक ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर जो मैं परसेंटेज में पूछने लग जाऊँ इसका एरिया कितना है, तो आप बता सकते हैं क्या? बताइए जल्दी बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, जो परसेंटेज में बात करो तो 86.07%। ये जो है आपका पर्वतीय भाग है हमारे उत्तराखंड का। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जो आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए इस तरीके से ये जितना भी भाग है ना, ये हमारा उत्तराखंड का जो है पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। इसमें जो है प्लेन्स बहुत कम है। ये पूरा एरिया देखो, यहाँ पे तो बर्फ पड़ती है, बल्कि इतने इलाके में जो है ये बर्फ पड़ती है, और इसके नीचे जो है बर्फ नहीं पड़ती, पर फिर भी ये क्या है? हमारा माउंटेन एरिया में आता है, ठीक है ना। चलिए हम इसमें देखते हैं। देखिए आगे इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। जिस तरीके से इसने पूछा कि आपका पर्वतीय क्षेत्र कितना है, तो हमने बता दिया 86.07। अब अगर जो इसी में ये पूछ ले कि मैदानी क्षेत्र कितना है, तो आप क्या बता सकते हैं? मैदानी क्षेत्र है हमारा 13.93%, ठीक है। इसको हम लगभग 14 भी कह सकते हैं। 14% क्या है हमारे पास? आ, ये है मैदानी क्षेत्र है। और अगर जो मैं आपसे पूछूं कि नंबर्स में कितना है, तो नंबर्स की बात करेंगे तो वो नंबर्स में होगा हमारा 7448, ठीक है, इतना होगा। और अगर जो मैं माउंटेन की बात करूं, तो मैंने अभी आपको बताया कि माउंटेन कितने एरिया में? 46035 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना वर्ग किलोमीटर? यानी कि इनकी यूनिट क्या चल रही है? किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, ये लीजिए, ये इसकी किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम कल अगली वीडियो में। और उसमें भी आप देखो, सुबह की वीडियो जरूर देखा करें, क्योंकि सुबह की वीडियो देखेंगे तब आप ये वाली वीडियो देखेंगे, तो उसमें आपको अच्छा फायदा होगा, आउटपुट अच्छा मिलेगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका आउटपुट नहीं मिलेगा, मैं आपसे कह रहा हूँ अच्छा आउटपुट मिलेगा। क्योंकि अगर जो हम किसी चीज को 2 बार 3 बार जितनी बार सुनते हैं, उसके होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं आपको कहने का मतलब ये है कि आप इसको जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।